हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, जिसमें हमने देखा था कि अल्कोहल कितने तरह के हो सकते हैं। उसके बाद हमने नॉमेनक्लेचर की बात करी थी कि अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा, फिनॉल का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा, जहां पर हमने कॉमन सिस्टम और आईयूपीएसी सिस्टम से हमने नॉमेनक्लेचर किया था। बात क्लियर है। उसके बाद हमने पढ़ी थी कि स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल और फिनॉल क्या होती है, कैसे उसके अंदर ओवरलैपिंग होती है, कैसे बॉन्डिंग होती है, वो सब हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया है। तो सबसे पहले आप उन्हें चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्कोहल का प्रिपरेशन और उसके बाद हम देखेंगे कि फिनॉल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो अल्कोहल को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, उसके कई मेथड हो सकते हैं हमारे पास। तो सबसे पहला मेथड मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं फ्रॉम हेलो एल्केन्स, कि हेलो एल्केन से हम किस तरह अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले मैंने बोला हेलो एल्केन। क्या होता है हेलो एल्केन? अगर कोई मैं एल्केन के अंदर एक हेलोजन लगा दूं तो क्या मैं उसको हेलो एल्केन बोल दूंगा? बिल्कुल बोल दूंगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहां पर एक RX का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एक RX का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। दैट मींस क्या मतलब, वो इसका R मेरा कोई एल्काइल पार्ट है और X मेरा क्या हो गया, कोई हेलोजन पार्ट है, जिसे हम एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। अगर उसकी रिएक्शन में KOH के साथ करा दूं, किसके साथ? एक्वस KOH के साथ करा दूं मैं, और कुछ हीट करने पे मुझे क्या मिल जाएगा? ROH मिल जाएगा, और बाहर क्या निकल जाएगा? कि X वहां से बाहर निकल जाएगा। तो ये कैसे होगी रिएक्शन? देखिए, अगर मैं बात करूं, जो मेरा OH होगा वो मेरा क्या करेगा? R के ऊपर SN2 अटैक करेगा। कौन सा अटैक होगा? SN2 अटैक होगा, और वहां से X मेरा बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही वहां से X बाहर निकलेगा, वहां पर क्या लग जाएगा? K आके लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? एल्काइल हैलाइड से हमने एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करा के अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लिया है। किसका? अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लिया है। और अगर मेरा ये एक्वस KOH नहीं होता, इसकी जगह अगर मैं कोई एल्कोहलिक KOH ले लेता, तो एल्कोहलिक KOH SN2 अटैक नहीं करता है, वो क्या करता है? वो एलिमिनेशन करता है। बात क्लियर है? तो ये बात का ध्यान रखिएगा। यहां मैंने एक्वस KOH लिया है। बात क्लियर है? अब जैसे मैं इसमें एग्जांपल की बात करूं, तो मैं R की वैल्यू लेता हूं, जैसे CH3CH2Br। क्या लिया मैंने? ब्रोमो इथेन लिया है, या मैं बोल सकता हूं क्या? इथाइल ब्रोमाइड लिया है। एक ही बात है। बात क्लियर है? अगर उसकी रिएक्शन में KOH के साथ कराऊंगा, तो आप देख पा रहे हैं यहां पर OH मेरा अटैक करने जा रहा है, किसके ऊपर? CH2 के ऊपर अटैक करने जा रहा है, जहां पर Br लगा हुआ है। और जैसे ही वो वहां पे अटैक कर रहा है, तो आप क्या देख पा रहे हो? वहां से एक Br बाहर निकल गया है। इसका मतलब यहां पर OH ने SN2 अटैक किया है, मेरा न्यूक्लियोफाइल ने SN2 अटैक किया है और इथेनॉल का फॉर्मेशन कर दिया है। दैट मींस अल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया है, और बाहर क्या निकला? कि Br वहां से बाहर निकल चुका है। बात क्लियर है? तो ये बात हुई हमारी किसकी, कि हम हेलो एल्केन से किस तरह अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। बात क्लियर है? ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। अब मैं बात करता हूं सेकंड मेथड की, कि सेकंड मेथड क्या हो सकता है हमारे पास, कि हम अल्कोहल को प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हम एल्कीन से भी क्या कर सकते हैं? अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब एल्कीन के अंदर हम किस किस तरह से अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का अगर हाइड्रेशन करा दिया जाए एसिड कैटलाइज की प्रेजेंस में, दैट मींस एसिड की प्रेजेंस में अगर हाइड्रेशन करा दें, तो वहां हमें अल्कोहल फॉर्म होते हुए दिख जाएंगे। अब सबसे पहले बात आई, सर ये हाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। दैट मींस अगर किसी एल्कीन के ऊपर, अगर किसी एल्कीन की रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो वहां पर हमें अल्कोहल फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एल्कीन रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म अल्कोहल। बिल्कुल, बात क्लियर है यहां तक? तो कैसे होती है रिएक्शन, उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कोई भी, ये मेरे पास एक एल्कीन है, बात क्लियर है? अगर इसकी रिएक्शन में H2O के साथ कराने जा रहा हूं, किसके साथ? H2O के साथ कराने जा रहा हूं, किसकी प्रेजेंस में? एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, जहां पर आपको H+ दिखाई दे रहा है। H+ का मतलब क्या होता है? एसिड, क्योंकि एसिड क्या करते हैं? H+ ही तो डोनेट करते हैं। तो यहाँ H+ एक एसिड को शो कर रहा है। बात क्लियर है? तो क्या रिएक्शन होगी? देखिए, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट पार्ट। अब इन दोनों के बीच में क्या रिएक्शन होगी? देखिए, H2O में आप देख पा रहे हो कि मेरा एक H एक कार्बन के ऊपर जुड़ गया है और एक दूसरा OH दूसरे कार्बन के ऊपर जाके लग चुका है। दैट मींस HO
H का एडिशन हो चुका है, एक वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हो चुका है। बात क्लियर है? तो हमें क्या मिला, आप देख पा रहे हो, हमें एक एल्कोहल मिल चुका है। क्या मिला है? एक एल्कोहल मिल गया है। तो हमने एल्कीन से क्या बनाया, एक एल्कोहल बना लिया है। बात क्लियर है? अब जैसे मैं बात करता हूं एक सिमेट्रिकल एल्कीन की, सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मेरी क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन। क्यों बोला मैंने सिमेट्रिकल, देखिए ध्यान से समझिए, क्योंकि डबल बॉन्ड के पास जितने कार्बन इधर की तरफ है उतने कार्बन ही दूसरी साइड भी प्रेजेंट है, इसलिए ये मेरी सिमेट्रिकल एल्कीन हो गई। अगर इसके रिएक्शन में H2O के साथ कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या होगा, आप कहीं पर भी H को और कहीं पर भी OH को जोड़ सकते हो। बात क्लियर है? क्या बोला मैंने बात करी कि अगर सिमेट्रिकल एल्कीन प्रेजेंट होगी तो आप कहीं पर भी H लगा दीजिए, कहीं पर भी OH लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि हमें एडिशन तो वाटर का कराना है। अब आप H चाहे लेफ्ट लगाइए चाहे राइट लगाइए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आपको? फर्क क्यों नहीं पड़ेगा बताइए? फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, दैट मींस दोनों कार्बन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंट है, सेम है। बात क्लियर है? बट अगर मैं बात करूं इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन दे दी जाए तो वहां पर हम OH को कहां लगाएंगे? देन क्या बोला मैंने, इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव्स रूल। क्या बोला हमने? अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्रेजेंट होती है, वाटर का एडिशन कहां कराया जाएगा, उस बात का पता हमें मार्कोनिकोव रूल से पता लगाया जाता है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा वहां पर। बात क्लियर है? समझ में आया कैसे किया हमने इसको? देखिए मैं एक रिएक्शन की बात करता हूं। सबसे पहले मैंने रिएक्शन लिया CH3 C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास एक एल्कीन है जिसको मैं बोलता हूं prop2ene है ये मेरे पास। इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ कराने जा रहा हूं? H2O के साथ कराने जा रहा हूं। अब मेरे पास यहां दो पॉसिबिलिटी है, एक हो सकता है कि मैं OH को जो बीच वाला कार्बन आपको दिखाई दे रहा है यहां पर उस पर ऐड करवा दूं, और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैं OH को जो टर्मिनल वाला कार्बन है जिसपे डबल बॉन्ड लगा हुआ है उसके ऊपर ऐड करवा दूं। तो बताइए हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे? हम अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अभी मैंने यहां पर प्रोडक्ट क्या बनाया है, देखिए मैंने प्रोडक्ट बनाया है CH3, सेंटर वाले कार्बन जो था उसके ऊपर एक OH लगा दिया है, और जो H का एडिशन हुआ है वो कहां हुआ है, जो साइड वाला कार्बन है उसके ऊपर मैंने H का एडिशन करा दिया है। अब ऐसा क्यों कराया मैंने? दैट मींस मैंने प्रोपेन 2 ऑल का फॉर्मेशन किया है। अब ऐसा क्यों किया मैंने, उसको हमें समझना है, क्योंकि हमने ये एडिशन मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग कराया है। अब ये मार्कोवनिकोव रूल क्या है सर, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। देखिए व्हेन ए पोलर मॉलिक्यूल एड्स ऑन ए डबल बॉन्ड then the addition takes place in such a way that negative part of polar molecule add to that carbon atom of double bond which have less number of hydrogen atom। क्या बोला? देखिए मार्कोवनिकोव रूल क्या बोलता है, जो भी मेरा पोलर मॉलिक्यूल होगा, जो पोलर मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड के ऊपर ऐड होने जा रहा है। अब पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? जिसके अंदर चार्ज सेपरेशन होता है, जिसके अंदर दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है। जैसे वाटर में हमने क्या देखा है, एक H प्लस होता है, एक OH माइनस होता है, दैट मींस बॉन्ड वो पोलर बॉन्ड होता है उसके अंदर। बात क्लियर है? तो हमने क्या बोला, पोलर मॉलिक्यूल जो होगा वो डबल बॉन्ड पे कुछ इस तरह ऐड होगा कि जो मेरा नेगेटिव पार्ट होगा, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में वहां जाके जुड़ेगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? वापस सुनिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। क्या रूल था ये? मार्कोवनिकोव रूल ने कहा था कि किसी भी पोलर मॉलिक्यूल में, दैट मींस HBr हो जाए या फिर HOH हो जाए, उसके अंदर जो नेगेटिव पार्ट है, जो OH पार्ट है मेरा, वो वहां जाके लगेगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। क्या हो? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। और लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वहां पर जाके मेरा नेगेटिव पार्ट जुड़ जाएगा, और जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वहां पर पॉजिटिव पार्ट आके जुड़ जाएगा। तो मार्कोवनिकोव ने क्या कहा था, नेगेटिव पार्ट कहां जुड़ेगा, जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। बात क्लियर है? अब क्या इस रूल का हम एक अल्टरनेट फॉर्म बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए मैं बात करता हूं अल्टरनेट मार्कोवनिकोव रूल की। क्या होता है वो देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोला मैंने? देखिए इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, या मैं बोल दूं पॉजिटिव पार्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल अटैच टू दोज कार्बन एटम विच कंटेन हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम।
क्या मतलब हुआ, अगर नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ रहा है जहां पर लेस नंबर में हाइड्रोजन है, तो पॉजिटिव पार्ट को लेके हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो वहां जाके जुड़ेगा पहले जहां पर मोर नंबर में हाइड्रोजन होंगे कार्बन के पास। बात क्लियर है, समझ में आया कैसे किया? तो देखिए अभी हमने जो ऊपर रिएक्शन पढ़ी थी उस रिएक्शन में क्या पढ़ा था, देखिए हमने ये वाला मॉलिक्यूल लिया था CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो अगर मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से चलें तो OH मेरा कहां लगना चाहिए था, जहां पर लेस नंबर में हाइड्रोजन है। तो एक जगह हाइड्रोजन कितने थे, एक हाइड्रोजन था CH के पास और एक CH2 था जहां पर 2 हाइड्रोजन थे। तो OH कहां लगना चाहिए था बताइए, OH वहां लगना चाहिए था जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे। तो CH के ऊपर हमने OH को ऐड किया था प्रोडक्ट में, आप देख पा रहे हैं बहुत इजीली। इसी तरह अगर अल्टरनेट मार्कोवनिकॉफ रूल की मैं बात करूंगा तो उसमें हमने क्या बोला कि पॉजिटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो आप देख पा रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर कि मैंने H को वहां ऐड करवाया था जहां पर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा थे, दैट मींस CH2 के ऊपर मैंने H को ऐड करवाया था। बात क्लियर है, इसीलिए मैंने बोला था कि सेकंड पोजीशन पे OH लगा दीजिए। तो याद रहेगा मार्कोवनिकॉफ रूल ने क्या कहा था। तो ये बात हुई हमारी किसकी, एडिशन की, कि वाटर का एडिशन हम एल्कीन के ऊपर किस तरह करा सकते हैं। अब क्या हम मैकेनिज्म की बात करें, बिल्कुल, कि किस मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो इस मैकेनिज्म को हम 3 स्टेप के अंदर पढ़ेंगे। पहली स्टेप की मैं बात करता हूं, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटाइन। सबसे पहले क्या होता है, हमने जो ये एक एल्कीन ली है, देख पा रहे हैं आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हमने जो ये एल्कीन ली है इसमें एक H प्लस कहां से आया, अब ये हमने एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराई है, दैट मींस वहां पर H प्लस प्रेजेंट होंगे। तो एक H प्लस आता है और जो मेरा ये कार्बन एटम है, कौन सा वाला कार्बन एटम, जिसके ऊपर पहले से ही ज्यादा नंबर ऑफ H पड़े हुए हैं। बात क्लियर है, पहले से ही ज्यादा नंबर ऑफ H किसके पास है, इसके पास है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और यहां पर आके एक H आके लग जाता है और किसका फॉर्मेशन करता है, एक कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन करता है। तो स्टेप फर्स्ट क्या हुई, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटाइन। बात क्लियर है, एक कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हमने कर दिया है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन कार्बोकैटाइन। अब हमारे पास क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, किसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर हमारा वाटर मॉलिक्यूल का अटैक हो जाएगा। बिल्कुल, अब देखिए आप क्या देख पा रहे हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल आया और जहां पर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा था, सेकंड स्टेप में आपको जहां पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है वहां पर जाकर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। और वहां पर अटैक करते आप क्या देख रहे हो, क्या बन चुका है, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। बात क्लियर है, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। बात समझ में आई यहां तक। अब O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया है यहां पर। बात क्लियर है, अब क्या होगा, एक वहां से H निकालना पड़ेगा क्योंकि O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रखा है। तो स्टेप थर्ड हो जाएगी हमारी डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल। डीप्रोटोनेशन, जो शुरू में हमने प्रोटोनेशन करवाया था उसको वापस डीप्रोटोनेशन करवाना है यहां पर। बात क्लियर है, तो थर्ड स्टेप में जो ऑक्सीजन के ऊपर एक एक्स्ट्रा H है उसको बाहर निकाल देंगे हम। क्या निकाल देंगे, उसको बाहर निकाल देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, देखिए हमें एक अल्कोहल मिल चुका है। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सेकंड कार्बन जो है, सेंटर वाला कार्बन जो है उसके ऊपर OH आके लग चुका है। तो बात क्लियर आई कि किस तरह ये मैकेनिज्म होती है। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा कि किस तरह हमने एल्कीन के अंदर हाइड्रेशन करा के, एल्कीन के अंदर हाइड्रेशन करा के अल्कोहल का प्रिपरेशन किया। बात क्लियर है आपको। तो सेकंड अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। किसकी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अगर किसी एल्कीन में हम करवा दें तो वहां पर भी क्या हमें अल्कोहल फॉर्म होते हुए दिख जाएंगे। बिल्कुल, वहां भी हमें अल्कोहल फॉर्म होते हुए दिख जाएंगे। तो एल्कीन के अंदर हमने पहला क्या पढ़ा, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, और सेकंड हम पढ़ रहे हैं बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बात क्लियर है। सो डाइबोरेन, डाइबोरेन क्या होता है, B2H6 बोल दें या फिर BH3 का होल ट्वाइस बोल दें, एक ही बात है। तो डाइबोरेन रिएक्ट विद एल्कीन टू गिव ट्राई एल्काइल बोरेन। सबसे पहले हमारी जो डाइबोरेन होता है वो एल्कीन के साथ रिएक्शन करके और ट्राई एल्काइल बोरेन देते हैं। क्या देते हैं, ट्राई एल्काइल बोरेन देते हैं, विच इज ऑक्सीडाइज्ड टू अल्कोहल बाय H2O2 in the presence of aqueous NaOH solution। क्या बोला, और जो वो हमारे पास ट्राई एल्काइल बोरेन मिलेंगे वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं अल्कोहल के अंदर,
जब उनकी रिएक्शन H2O2 और NaOH के साथ कराई जाती है तो वो हमें अल्कोहल दे देते हैं। बात क्लियर है? अब कैसे ये रिएक्शन होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या रिएक्शन मैंने बोली है, देखिए सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर आप वही प्रोपीन देख पा रहे हैं, CH3CH2। बात क्लियर है? अब इसकी रिएक्शन अगर मैं डाइबोरेन की प्रेजेंस में THF की प्रेजेंस में या और H2O2 और OH माइनस की प्रेजेंस में कराता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए मुझे ये अल्कोहल मिल जाएगा, CH3CH2CH2OH। एक क्या मिल जाएगा बताइए, एक अल्कोहल मिल चुका है। तो अगर मैं केवल रिएक्शन से बात करूं, क्या बोला मैंने, देखिए अगर मैं यहां पर केवल रिएक्शन से बात करूं तो यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर ये होगा, देखिए क्या होगा यहां पर कि मेरा जो OH है वो कहां जाके लगा हुआ है, सबसे पहले उस चीज को एनालिसिस कीजिए। देखिए अगर मैं रिएक्शन को देख के पता करूं तो मेरा OH वहां जाके लगा हुआ है जहां पर पहले से ही मोर नंबर में हाइड्रोजन थे। यहां पर आप देख पा रहे हो जहां CH2 था पहले से ही वहीं पर जाके OH लगा है। तो क्या ये मार्कोवनिकोव एडिशन था? नहीं, ये कोई भी मार्कोवनिकोव एडिशन नहीं था, क्योंकि मार्कोवनिकोव ने ये कहा था नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां लेस नंबर में हाइड्रोजन थे, और रिएक्टेंट में आप देख पा रहे हो लेस नंबर तो सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, दैट मींस वहां ऐड होना चाहिए था। दैट मींस ये मार्कोवनिकोव रूल नहीं था। तो क्या इसे हम एंटी मार्कोवनिकोव रूल बोल सकते हैं? बिल्कुल, ये हमारा एंटी मार्कोवनिकोव रूल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसने मार्कोवनिकोव से उल्टा काम किया है, तो इसको हमने बोल दिया एंटी मार्कोवनिकोव रूल। बात क्लियर है? समझ में आया यहां तक आपको? देखिए मैं बात करता हूं कि किस तरह ये रिएक्शन हुई होगी। मैंने लिया एक प्रोपीन मॉलिक्यूल लिया, बिल्कुल ये प्रोपीन मॉलिक्यूल देख पा रहे हो। इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई? इसकी रिएक्शन सबसे पहले मैंने एक मॉलिक्यूल HBH2 के साथ कराई, या फिर मैं बोल दूं BH3 के साथ कराई। अब BH3 में क्या होता है, एक होता है H और एक होता है BH2। तो इसके अंदर जो मेरा BH2 होता है वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, और जो H होता है यहाँ पर वो होता है मेरा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। बात क्लियर है? दैट मींस जो BH2 पार्ट है उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो H है उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। बात क्लियर है? यहां तक समझ में आया? तो हमने क्या बोला, सबसे पहले HBH2 का एडिशन यहाँ पे कैसा होता है, देखिए HBH2 का एडिशन हमारा होगा मार्कोवनिकोव एडिशन होगा सबसे पहले। और मार्कोवनिकोव एडिशन भी क्यों होगा, देखिए क्योंकि अगर जो आप यहाँ पर एल्कीन देख पा रहे हो उस एल्कीन में एक CH3 लगा हुआ है, और CH3 का हमने पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अगर वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे की तरफ देगा, कार्बन की तरफ देगा, तो आगे वाले इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, आगे की तरफ ही शिफ्ट होंगे। दैट मींस नेगेटिव चार्ज मेरा CH2 के ऊपर जनरेट होगा। तो नेगेटिव चार्ज अगर CH2 के ऊपर जनरेट होगा तो वहां पर मेरा कौन सा पार्ट लगेगा, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट लगेगा। और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन सा है हमारा, BH2 इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक BH2 ऐड हो चुका है और एक H ऐड हो चुका है मेरा। बात क्लियर है? यहां पर समझ में आया? अब इसी तरह मैं एक एल्कीन और लेता हूं, उसकी रिएक्शन फिर इसी के साथ कराता हूं मैं, इसके साथ। अब BH2 के साथ हम कराने जा रहे हैं। दैट मींस जो हमारा पहला प्रोडक्ट बना था उसी के अंदर हम दोबारा एक और एल्कीन का एडिशन कराने जा रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, वही अब की बार जो BH2 है उसके अंदर एक BH ऐड हो जाएगा और एक H ऐड हो जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हो, ये मेरे पास सेकंड प्रोडक्ट बन चुका है। इसी तरह मैं एक और एल्कीन के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये पार्ट मिल जाएगा जिसे हम बोलते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ट्राई एल्काइल बोरेन यहां पर मिल चुका है मुझे। बात क्लियर है यहां पर? अब इसके अंदर क्या होता है, अब इसके अंदर सबसे पहले ऑक्सीडेशन कराया जाता है। दैट मींस ऑक्सीडाइज कराया जाता है इसको, किसके साथ, H2O2 के साथ रिएक्शन कराई जाती है और हमें इसको ऑक्सीडाइज कराया जाता है। तो वहां पर हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें केवल डायरेक्ट प्रोडक्ट याद होना चाहिए कि अगर ट्राई एल्काइल बोरेन की रिएक्शन H2O2/OH माइनस के साथ करा दी जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, वो BH2 जो हमारा लगा हुआ है, बोरोन जो लगा हुआ है, वो वहां से रिमूव हो जाएगा और 3 मॉलिक्यूल प्रोपेन 1 ऑल के मिल जाएंगे। कितने, 3 मॉलिक्यूल प्रोपेन 1 ऑल के मिल जाएंगे। इसकी बहुत बड़ी मैकेनिज्म होती है जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं याद रखनी है। आपको याद क्या रखना है वो चीज समझिए। देखिए हमने क्या बोला कि जो हमारी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसके अंदर जो मेरा HBH2 होता है उसका एडिशन मार्कोवनिकोव के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है, मार्कोवनिकोव के अकॉर्डिंग होता है। बट वाटर मॉलिक्यूल का जो एडिशन हुआ है वो एंटी मार्कोवनिकोव हुआ है। दैट मींस HBH2 का एडिशन तो कैसे हुआ था हमारा, बताइए। बोरेन का एडिशन तो हमारे पास
मार्कोवनिकोव हुआ था, बट जो HOH या फिर मैं बोल दूं वाटर मॉलिक्यूल का जो एडिशन हुआ है वो एंटी मार्कोवनिकोव हुआ है। जो प्रोडक्ट मिला है वो एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट मिला है। बात क्लियर है? और वहां से 3 मॉलिक्यूल BOH का होल ट्राइस ये वहां से बाहर निकल जाते हैं। बात समझ में आई? तो हाइड्रोबोरेशन में भी अगर आप प्रोडक्ट को देखोगे तो क्या हुआ है, देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल का ही एडिशन हुआ है। बात क्लियर है? देखिए तो क्या हुआ, अल्कोहल जो यहां पर फॉर्म हुआ है, अल्कोहल जो यहां पर फॉर्म हुआ है उसको देख के क्या पता लगा है, उसको देख के ये पता लगा है कि जो एडिशन हुआ है वाटर मॉलिक्यूल का एल्कीन के ऊपर वो अपोजिट टू मार्कोवनिकोव रूल हुआ है। बिल्कुल जो प्रोडक्ट हमको यहां बनता हुआ दिख रहा है उसको देखने पे ये पता लग रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल का जो एडिशन हुआ है वो अपोजिट टू मार्कोवनिकोव रूल हुआ है। बात क्लियर है? तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपको समझ याद रहेगा। कैसे हमने समझा इस हाइड्रोबोरेशन को, कि जो वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर, उसके अंदर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो एंटी मार्कोवनिकोव बनेगा। और मार्कोवनिकोव रूल क्या होता है वो हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। बात क्लियर है? तो आई होप आपको ये 2 प्रिपरेशन सबसे पहले समझ में आई होगी, जिसके अंदर एक हमने देखा था कि हेलो एल्केन से किस तरह अल्कोहल बनाया जाता है, और सेकंड हमने देखा कि किस तरह एल्कीन से अल्कोहल का प्रिपरेशन किया जाता है, जहां हमने 2 मेथड पढ़े थे, एक पढ़ा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन और दूसरा पढ़ा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बात क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।